दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे सामने वाला पर्सन आपके ऊपर फिदा है, इंटरेस्टेड है या नहीं, ये कैसा पता करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो प्यार की शुरुआत होती है ना, काफी रोमांटिक होती है। यानी अचानक से आपको चांद बड़ा सा दिखने लगेगा, अचानक से हल्के हल्के से म्यूजिक भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई देने लगेंगे, अचानक से मे भी आपको आपके दुपट्टे बहुत ज्यादा पसंद आने लगेंगे, या बहुत सारी चीज चेहरों पे अपने आप ब्लश आने लगता है। उनकी बातें जब याद आती हैं तो चेहरे पे एक मुस्कान आती है। यानी कि ये जो सारे सिम्टम है आपके पहले प्यार की पहली शुरुआत है और ये कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक होता है। लेकिन क्या आप इस सब को समझने की आपकी एज है? अगर आपकी एज है, अगर आप बहुत ही कच्चे उम्र के हैं, अगर आपकी एज बहुत ही कम है, तो 100% ये चांसेस है कि सामने वाला पर्सन में भी शायद आपको धोखा भी दे दे, क्योंकि इस उम्र में जो पनपा हुआ प्यार होता है ना, वो आगे चल के कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको प्यार समझने की शक्ति है, समझ है, इतनी आपकी उम्र है, इतनी आपकी मैच्योरिटी है, तो कुछ चीजें मैं आपको एज ए एड ऑन कुछ और भी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपको ये भी पता चले कि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो सामने वाले पर्सन के भी साथ हो रही हैं। अब देखिए, अचानक से ये सारी चीजें तो आपके साथ हो रही है, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आप ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपको कितने बार बार देखती हैं या देखते हैं। क्या कई बार नजरें मिलाना होता है? ऐसा होता है कि इंटेंशनली कोई पर्सन आपको देख रहा है या देख रही है। अगर कई बार ऐसा होता है कि नजरें मिल जाती हैं आपस में, जैसे कि मिल गई नजरें और उसके बाद वो लेट इट गो हो गया, नॉर्मल सी बात हो गई, चली गई बात। लेकिन अगर वो इंटेंशनली आपको देख रही हैं, बार बार देखती हैं, आपको नोटिस करने की कोशिश करती हैं या करते हैं, बार बार इंटेंशनली आपको वो ढूंढती हैं उनकी निगाहें, तो ये कहीं ना कहीं में भी ऐसी सिग्नल है कि आपके अंदर वो इंटरेस्टेड है, वो आप पे फिदा भी हो सकते हैं। तो ये यानी कि वो जो नजरें हैं अगर आपको बार बार ढूंढ रही हैं, इशारे चल रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम है वो आपके लव के शुरुआत की है। दूसरी चीज है कि कई बार जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ये बताती है कि अगर किसी की एब्सेंसी, यानी कि अगर वो इंसान एब्सेंट है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है और इससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके प्यार की शुरुआत है। क्योंकि कई बार जब इंसान प्रेजेंट रहता है हमें उसकी कीमत का पता नहीं चलता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो वहां से एब्सेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी क्लास में आप जा रहे हो, बार बार उसी चीज में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो और वहां पर वो हमेशा दिखती हैं या दिखते हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं दिखती हैं या नहीं दिखते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी फील होती है। आप ये जानने की कोशिशें करते हैं कि उनके कॉमन फ्रेंड से कि हाँ ये आज क्यों नहीं आई या आज क्यों नहीं आया, ये इस तरह की अगर बातें आ रही हैं और आपको कहीं ना कहीं पता चलती है ये चीजें कि वो आपके बारे में पूछ रहा था, तो इसका मतलब कि ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, वो आप पे इंटरेस्टेड है, फिदा है। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं आपके लव की शुरुआत होती है। और आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि जो चीजें आपके साथ हो रही हैं ये सारी चीजें उनके साथ भी हो रही हैं या नहीं। तो कुछ इशारे हैं वो धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली पता चलेंगे, तो आपको उन सारी चीजों को समझना बेहद जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एक तीसरी चीज ये भी देखी जाती है कि जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हम उसकी बात करने के तरीके से खुश हो जाते हैं, हम उसके अपीयरेंस से खुश हो जाते हैं, हमें वो काफी अट्रैक्शन लगती है, ये अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो ये अट्रैक्शन का जो असर है वो आपके चेहरे पे भी दिखाई देता है, आपकी आंखों में भी दिखाई देता है। तो आपकी आंखें भी क्लियरली बता देती हैं कि आपके अंदर क्या चल रही हैं चीजें। बार बार आप अगर उनसे शर्माते हैं, बार बार आपको लगता है कि एक हेजिटेशन लगती है, यानी कि चाहे आप कितने भी बड़े बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट पर्सन हो, लेकिन फिर भी उनके सामने जाते के साथ ही आपकी आंखें बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत उनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, उनके अंदर वो बात ही नहीं रहती है जितना मे भी शायद आप अकेले में या दोस्तों के साथ होते हैं, उतनी फीलिंग्स आपके मन में नहीं आती है। यानी कि जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल गिर जाती है। और ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्यार की शुरुआत भी होते हैं। तो आपको अपनी नजरों को भी देखना है, उनकी भी नजरों को देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है, उनकी कॉन्फिडेंस लूज हो रही है, उनके हाथ पैर शिविर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव चेहरे पे ब्लश भी आ रहा है। क्योंकि चौथा पॉइंट यही है कि चेहरे का भी हाव भाव बहुत बता देता है कि आपके साथ क्या चल रही हैं चीजें। अगर वो सामने वाला पर्सन आपके सामने आता है तो क्या आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्या बिल्कुल चेहरे से रंग, एक होता है डर के मारे रंग उड़ना, एक होता है खुशी के मारे जो ब्लश होना। तो वो खुशी के मारे अगर ब्लश हो रही है, अगर उनके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा
कह सकते हैं ना एक अलग सी फीलिंग आ रही है, आपको देख करके समझ आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्यार की शुरुआत हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपको बिल्कुल नोटिस करना है। और फिफ्थ चीज़ है उनकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को आप ज़रूर समझ लीजिए कि जितना कॉन्फिडेंस वो अपने चाल में, अपने चलने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में होते हैं, और जैसे ही वो पर्सन सामने आता है उनके बॉडी लैंग्वेज में भी परिवर्तन आती है। और ये बॉडी लैंग्वेज जब ये चेंज होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर आप भी महसूस करते हैं, और ये पता चल जाता है क्लियरली कि वो इंसान आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। 6 पॉइंट मैं यहाँ पर एड ऑन करूंगी जो कि खास करके लड़कियों के लिए होती है। लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के साथ इंटरेस्टेड हैं तो उनके जो अपीयरेंस है उनमें आपको परिवर्तन ज़रूर नजर आएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर सिंपल से दिखने वाली भी लड़की क्यों ना हो, वो अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से संवारेगी, बहुत अच्छी तरह से उसकी केयर करेगी, या फिर जैसे अगर आप उनके साथ बैठे हो तो आप देखिएगा कि उनकी जो बार बार बालों की तरफ उनके जो हैंड होते हैं ऑटोमेटिकली चले आते हैं। और ये सारे जो बॉडी लैंग्वेज हैं जहाँ पर खुद को संवारना या खुद को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि जब भी अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ठीक कर रही हैं, आपने आपको देख रही हैं एक बार कि मैं कैसी दिख रही हूँ या कैसा दिख रहा हूँ, तो ये भी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि आपके साथ वो इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। लेकिन ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे जो साइंस हैं, वो आपके प्यार की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैं आपको रिमाइंड यही कराना चाहूँगी कि प्यार की शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ केसेस में चीज़ें अच्छी होने के साथ चीज़ें अच्छी लगने के साथ साथ अच्छी होती नहीं है, क्योंकि आगे चल के कौन सा रिलेशनशिप टॉक्सिक होगा, आगे चल के कौन से पर्सन नार्सिसिस्टिक निकल जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो चीज़ें अभी अच्छी लग रही हैं लेकिन आगे चल के मे बी शायद ये मुसीबत भी बन सकती है। तो आपको अपने आप को बिल्कुल संभाल करके चलना है, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल रखना है कि आप पहले इंसान को जज करें। जब इंसान को अगर जज करने की आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, या फिर आप किसी को जज कर पाओगे, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तब जाके आप रिश्ते को हाँ बोल रहे हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन बहुत ही कम उम्र में अगर आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं तो चांसेस आर हाई कि सामने वाला पर्सन आपको धोखा ही दे। तो इस तरह की कोई भी लुभावनी चीज़ में आपको नहीं पड़ना है। चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके मैसेजेस करना, रिप्लाईज करना, उनको कॉल्स करना, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करना, यानी कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना, उनसे बातें करना, उनकी रील्स देखना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनको बहुत पसंद आएगी ये सारी चीज़ें, लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। अगर ये फ्यूचर के लिए अच्छी हैं तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी हैं तो आपको वहीं पर स्टॉप करना है। और अगर आपके अंदर इतनी समझ है, अगर यू आर मैच्योर इनफ कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपको पता है कि नहीं ये इमोशन नहीं है बल्कि एक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन आर वेरी नॉर्मल। अगर अट्रैक्शन नॉर्मल है, ऊपर ऊपर के लेवल से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल के लेवल से अगर अट्रैक्शन है तो आपको सबसे पहले उस इंसान को जज करने की जरूरत है। जहां पर मैंने अपने वीडियोज में कुछ टॉक्सिक पर्सनस की कुछ रियलिटी बताई है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, या दूसरी चीज मैंने बताई है कि लॉयल्टी का चेकअप आप कैसे कर सकते हैं, कोई इंसान आपके लिए लॉयल है या फिर नहीं लॉयल है ये कैसे पता चलेगा। तो ये सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दिए हैं, तो एक बार आप मेरे चैनल को गो थ्रू जरूर करें। जो भी आपकी पसंद की वीडियो है आप प्लीज उसको क्लिक करके पूरी जरूर देखिएगा, ताकि वॉच टाइम भी अच्छा जाए और लोगों को मेरी जो वीडियोस हैं वो आगे रिकमेंड भी होती जाए। आप चाहे तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करना अच्छा होता है, और क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप किसी की केयर करते हैं तो शेयर भी जरूर किया करिए। वहीं पर रही बात जो प्यार की शुरुआत है, वो प्यार की शुरुआत काफी गुलाबी काफी रंगीन होती है, लेकिन आपको अपने होशो हवास में भी रहना बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपके साथ हो रही है उसको समझ पाने की समझ आपके अंदर है या फिर नहीं है। अगर कोई राइट काइंड ऑफ पर्सन मिलता है जो कि सेम फीलिंग वाला है, जिसको आपके साथ वही अट्रैक्शन है, वही सेम फीलिंग है, तो आप उनके साथ आगे बातें बढ़ा सकते हैं, आप आगे रिश्ते में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो फीलिंग्स नहीं है, वन साइडेड लव है, तो वन साइडेड लव हमेशा तकलीफ देती है। इसलिए कोशिश करें कि आप वन साइडेड लव को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये जो चीजें आगे वर्क नहीं करने वाली हैं। अगर चीजें वर्क करेंगी तो आपको इसके पीछे जाना है, या फिर आप चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा शिद्दत है, आपको लगता है कि अगर आप पॉजिटिव है, आप उनका साथ दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे साथ दे सकते हैं, तो आप इस रिश्ते के लिए जरूर हाँ बोलिए और उनके साथ एफर्ट जरूर करिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको इनिशियल से सिम्टम बताए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जहां पर आप लॉयल्टी चेक भी कर सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।